आपका से चाहिए 5 बजे तक का टाइम दिया गया कि आप अपना से देख के मैंने एंटीसिपेटरी डेट के लिए अप्लाई किया है करके, उससे आने से पहले ही जज साहब जो है कलीम कुरैशी साहब और उनके लोगों को बेल ग्रांट कर देते हैं। स्कूटर के ऊपर से कूद के उन्हें मेरी दरवाजे के ऊपर लटक गया, गाड़ी के चलती गाड़ी के दरवाजे पर लटक गया और उसको किस तरीके से मारा गया। उसके हाथ में फाइटर था, वो फाइटर से उसके पेट पे मारा गया। हिंदुस्तान के सबके फ्रंट पेज के ऊपर हर चैनल में हेडलाइन बनाई। आज ये महाशय जो है, देखिए 2 दिन पहले 3 दिन पहले 2 दिन पहले हमारी पदयात्रा थी प्रभाग क्रमांक 14 के अंदर। पूरी परमिशन ली गई थी, परमिशन के हिसाब से जो रूट था उसी रूट के ऊपर रैली जा रही थी। अचानक ये जो राशन चोर है कलीम कुरैशी, वो और अपने कुछ गुंडों के साथ वहाँ पर आकर हमारी जितने भी लोग थे उनके ऊपर हमला कर देता है। हथियार होते हैं उनके पास। वहाँ पर पुलिस मौजूद रहती है, जिंसी पुलिस स्टेशन के पूरे पीआई और कांस्टेबल्स ये वो सब वहाँ पर मौजूद थे। वो मामला होता है, पुलिस लाठीचार्ज करती है और वहाँ पे हमारी रैली कंप्लीट करने के बाद हम हमारा दूसरी जो रैली कवर करने के लिए जब हम जाते हैं तो यही पूरे के पूरे गुंडे जो है वो शाहगंज के बुक्कल गुड़े के पास उनके ऑफिस के सामने खड़े रहते हैं। उसमें कलीम कुरैशी खुद खड़े रहता है और वहाँ से जैसी ही मेरी गाड़ी गुजरती है तो कलीम कुरैशी अपने गुंडों को इशारा करता है और वो पूरे के पूरे मेरे गाड़ी के ऊपर हमला करते हैं। आप लोग ने सब ने वो विजुअल्स देखा है कि किस तरीके से गाड़ी के अंदर कुछ लड़के जो थे, जिसमें एक है तो उसका लड़का भी है जो बहुत दूर तक भागते हुए आता है और उसकी पूरी कोशिश होती है कि उसके हाथ में बर्फ़ तोड़ने का जो सुआ होता है वो हाथ में वो सुआ था और बाकी के जितने भी लड़के थे उनके सब के हाथ में जो बर्फ़ तोड़ने का सुआ था। उनका मकसद ये था कि किसी तरीके से हमको फ़िज़िकल हार्म पहुंचाना। लेकिन हमारा ही एक साथी वहाँ पर स्कूटर से गुज़र रहा था और उसने जैसे ही देखा वो स्कूटर के ऊपर से कूद के उन्हें मेरी दरवाज़े के ऊपर लटक गया, गाड़ी के चलती गाड़ी के दरवाजे पर लटक गया और उसको किस तरीके से मारा गया। उसके हाथ में फाइटर था, वो फाइटर से उसके पेट पे मारा गया। ठीक है, ये मामला है तो पूरे जितने चैनल्स है, टीवी चैनल्स, जितने अखबार है हिंदुस्तान के, सब के फ्रंट पेज के ऊपर और हर चैनल ने हेडलाइन बनाया। आज ये महाशय जो है ये कोर्ट में गए एंटीसिपेटरी बेल मांगने के लिए। कोर्ट ने है तो आयो से कहा कि हमको आपका से चाहिए। 5 बजे तक का टाइम दिया गया कि आप अपना से दें कि इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया है करके। वो से आने से पहले ही जज साहब जो है कलीम कुरैशी साहब और उनके लोगों को बेल ग्रांट कर देते हैं। अब जब बेल ग्रांट की गई तो उसके अंदर सिर्फ एक ही एफआईआर जो जिंसी पुलिस स्टेशन की रैली का था उसके ताल्लुक़ से बताया गया। उनके सामने ये बताया ही नहीं गया कि बाद में एक्स एमपी इम्तियाज़ जलील की गाड़ी और उनके साथियों के ऊपर कैसा हमला उन्हीं के लोगों ने फिर से किया, जिसके पूरे विजुअल सारी दुनिया ने देखी है करके। तो ये मैटर के अंदर ना तो एफआईआर रजिस्टर कर रहे, ये मैटर के अंदर ना तो कोई कार्रवाई कर रहे। हमला किसने करा पूरा वीडियो के अंदर दिख रहा है, गुंडे कौन कौन थे खुला दिख रहा है। लेकिन सिटी चौक कहता है कि नहीं वो जिंसी का इंसिडेंट है, जिंसी कहता है कि ये तो हमारी हद नहीं है, ये तो सिटी चौक की हद है। तो अब हमने ये कहा है कि अगर हम यही हद की लड़ाई अगर लड़ते रहेंगे तो वो बंदे को तो आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई है और जज साहब इतने मेहरबान कि उन्होंने अगली डेट जो दी है कि पुलिस का से कब आएगा तो 17 तारीख की डेट दी है। तो जज साहब भी बड़े मेहरबान नज़र आ रहे हैं कि इलेक्शन के अंदर इनको छूट दे दी जाए ये गुंडों को। तो हमारा ये कहना है कि कम से कम दूसरे केस के अंदर जो लोग ओपनली नज़र आ रहे हैं गाड़ियों के ऊपर हमला करते हुए, हमारे लोगों को मारते हुए, क्या उनके ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या एक एफआईआर उनके ऊपर नहीं फटना चाहिए? हमने रिटर्न के अंदर पूरा कंप्लेन बना के दिए क्या क्या हुआ है करके।
सीपी को दिए, डीसीपी को दिए, सिटी चौक को दिए, जिंसी को दिए, सबको दिए हमने। लेकिन क्या वजह है कि इनके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है? अब हमने ये तय किया है कि कल दोपहर में 3 बजे तक अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो कल दोपहर 3 बजे एक भव्य मोर्चा पुलिस के ख़िलाफ़ हम निकालेंगे। ये गुंडे मवालियाँ जो है ये पुलिस स्टेशन चलाते होंगे, उसमें इनके संबंध होंगे पुलिस स्टेशन से, क्योंकि राशन का धंधा इनका, गुटखे का धंधा इनका, ज़मीनें हड़प करने का धंधा इनका। पैसे के बल के ऊपर आप कुछ भी करेंगे। और एक लोक प्रतिनिधि, उसकी गाड़ी के ऊपर ओपनली हमला होता है और उसके ऊपर कोई दखल नहीं ली जाएगी। आप अगर ये कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो कल इलेक्शन एक तरफ, लेकिन अब जो लड़ाई रहेगी वो पुलिस से हम इंसाफ मांगने के लिए है, तो ये लड़ाई लड़ेंगे। क्या ऊपर से इनको प्रेशर आया कि हम भी पूछना चाह रहे हैं, हम भी पूछना चाह रहे हैं। दूसरी घटना मैं आपको बताऊं कि पुलिस का रवैया कैसा होता है करके। ये जब जिंसी के अंदर मामला हुआ, जिंसी के अंदर ये गुंडों ने है तो हमारी रैली के ऊपर हमला किया, उसके बाद 4-6 औरतें बुरखे में, हमारा जो कॉरपोरेटर है बुक्कल गुड़े का, शाहगंज का, फेरोज़ खान, उसके घर पे गए और घर के पास जाकर जो विरोधी कैंडिडेट है उसके नारे लगा रहे और उसका स्टिकर लेके गए, यानी कि मेरा घर है। और कुछ लोग आकर है तो बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का स्टिकर तेरे दरवाजे पे चिपकाने का है। तो 1 घंटे के बाद कुछ बुरखाधारी औरतें वहाँ पर जाकर फेरोज़ खान के घर के ऊपर बोल रहे हैं हमको स्टिकर चिपकाना है। उसके घर वालों ने है तो विरोध किया कि भैया हम भी उम्मीदवार हैं, तुम हमारे घर के ऊपर क्यों कर रहे हैं। वो औरतें सिटी चौक पुलिस स्टेशन आ जाती है और इमीडिएट तुरंत सिटी चौक पुलिस स्टेशन इतनी मेहरबान कि फ़ौरन कितने सारे लोगों के ऊपर एफआईआर रजिस्टर हो जाता है। हमारे कॉरपोरेटर फेरोज़ खान के ऊपर भी, उसके पूरे घर वालों के ऊपर भी, और भी कार्यकर्ताओं के। 1 घंटे के अंदर जिंसी का झगड़ा होता है और वहाँ पर है तो 1 घंटे के बाद है तो महिला जाती है और वो महिला यहाँ पे आके पीआर मैडम को बोलते हैं, इन पुलिस को बोलती है कि वो हमारे को घर पे से हकाल दिए, गालियाँ दिए। अबे तुम भाजपा वाला कोई आके, सेना वाला आके मेरे घर पे स्टिकर लगाएगा? आप एक कैंडिडेट के घर पे जाकर उसको ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि हमको तेरे घर के ऊपर स्टिकर लगाना है करके, तो वहाँ पे नारे लगा रहे हैं। और ये पुलिस स्टेशन खामोशी से तो एक एफआईआर रजिस्टर कर लेता है और ओपनली सारी दुनिया ने देखी है कि हमारी गाड़ी के ऊपर हमला कर रहे हैं और उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं, कोई जिक्र नहीं। बड़े डॉन जो है गुंडे, उनको ज़मानत मिल जाती है। मैं तो सीपी साहब से कहूँगा आज 5 बजे का फुटेज निकाल के देखिए, ये साहब कैसा जिंसी पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं, वैन के अंदर चढ़ते हैं जहाँ पर दूसरे उनके गुंडे जिनको है तो हरसूल भेजा जा रहा था, पुलिस स्टेशन में जाकर है तो उनको ये कहते हैं हाँ कि फ़िक्र करना नहीं, इलेक्शन से पहले मैं तुमको बाहर निकालूंगा करके। तो इतना अंधाधुंध राज चलेगा, इतना गुंडा राज चलेगा यहाँ पर। अगर 3 बजे तक अगर नहीं कुछ कार्रवाई होती है तो एक भव्य मोर्चा कल के दिन है तो पुलिस कमिश्नर ऑफिस के ऊपर हम निकालेंगे और देखेंगे कि कितना बड़ा मोर्चा होता है करके। ये लड़ाई इम्तियाज़ जलील की नहीं है, ये लड़ाई किसी एक शख्स की नहीं है। हमारी उम्मीद ये है कि आपने खुद से एफआईआर रजिस्टर करके जो जो गुंडे थे, मवाली थे, उनके सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। नहीं करे है, अब आपको करना है करिए, नहीं करना है तो कल से हमारा इलेक्शन हम देखेंगे क्या होता है। लेकिन कल हम पुलिस के ख़िलाफ़ है तो एक भव्य मोर्चा निकालेंगे दोपहर में 3 बजे। चलिए शुक्रिया।